आमिर साहब, जैसे मैंने बात की है, अभी जो हुकूमत की साइड को हम देखते या सुनते हैं तो उनके नज़दीक पाकिस्तान जो है वो अंधेरों से निकल रहा है और तरक्की की तरफ जा रहा है, खुशियां और रोशनियां पाकिस्तान में वापस आ रही हैं। मगर अगर पूरी अपोजिशन के, सिर्फ पीटीआई को मैं नहीं कहती, सारी अपोजिशन की जमातें जितनी भी हैं, पीपल्स पार्टी भी उसमें, वो तो कह रहे हैं सब आड़ा तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ भी सीधा नहीं है, पटरी के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जी, ये दो मुतजाद आरा यहाँ पे चल रही है। एक जो है ना टेल ऑफ टू सिटीज़ जिसे कहते हैं ना, तो यहाँ भी कुछ इस किस्म का ही है। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि मुझसे ये जो 16 पाकिस्तानी लिबिया के साहिलों में डूब गए हैं, ये स्टोरी हजम नहीं हो रही। इसको अब 2-3 दिन हो गए हैं, हमारे यहाँ इसको डिस्कस नहीं किया गया। मैं इसको बार बार इसलिए कल भी जिक्र किया, आज भी कर रहा हूँ। इसके पीछे साइकी समझने की ज़रूरत है, हमें इस पे गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिर क्यों ये जो नौजवान ज़्यादातर जो है इतना रिस्क ले रहे हैं कि उनको पता है कि जिस लॉन्च ने पता नहीं समुंदर पार करना है नहीं है, उसमें तवातर से खबरें आ रही हैं, कभी 40 कभी 50 बंदे मर रहे हैं। जान की परवाह किए बगैर वो हर सूरत में यहाँ से निकलना चाहते हैं। उनको पता है कि आगे मौत है, बड़ा कम फीसद इम्कान है, और किन रास्तों से, कोई अफगानिस्तान से, कोई अफ्रीका से, किसी से जा रहा है, कर्जे लेके लाखों लेके यहाँ से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों इतने इस वक्त जिन मुल्कों में जंगें चल रही हैं, इराक से, सीरिया से, फ़लस्तीन से, इतने लोग नहीं भाग रहे जितने पाकिस्तान से भाग रहे हैं। इसको हमें गौर करना चाहिए समाजी तौर पे। तो ऑफ कोर्स समझ एक तो आती है कि गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह, मगर ये अपने ही गवर्नमेंट के, और ILO की भी रिपोर्ट आई है, ये शुमारियात के जो अभी अदादुफ से आ रहे हैं कि आपकी जो बेरोज़गारी है वो 8% से 10.8 तकरीबन 11% बढ़ रही है। 2 करोड़ आपका नौजवान जो है इस वक्त जो है वो बेरोजगार है। यानी कि जो 65% पाकिस्तान की आबादी है इस वक्त यूथ की, या वो बेरोजगार है, या एक और फिगर है कि उजरत जो है, वेजेस जो हैं वो 20% कम हो गई हैं। और जो किसान है, मैं ये दोहराता रहता हूँ, हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, वो 70% है लेबर फोर्स का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वहाँ पे जो है पहले पिछले साल गंदम के अंदर ये जो महंगाई कम होने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उसकी जो खसारे में उस बेचारे ने नुकसान में फसल बेची है 2000 रुपये मन, 2500 रुपये मन, जबकि लागत उसकी 3500 रुपये मन जो है वो आई थी। तो उसकी वजह से ये क्रैश करके वो जो है एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर्स, उनकी उसकी कुर्बानी की वजह से, उनको वो झटका लगाने की वजह से ये एक फैक्टर ये भी है महंगाई के नीचे होने का। मगर कुव्वते ख़रीद नहीं है। उसके बाद जो है कपास की अभी जो ये आ रही है मेरे आगे, ये जिनिंग के फिगर्स पड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब 33% कम हुई है। और अब जो है इस वक्त गंदम की जो है खुश्क साली चल रही है, बारिशें हो नहीं है, वो बेचारे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि इस साल क्या होगा। ये तीसरी तवातर के साथ अगर फसल, राइस की फसल की भी सूरत हाल यही रही हुई है, वो भी कोई इतने अच्छे फिगर्स नहीं आ रहे। तो बर्बादी है पूरी किसान तो ये पूरी है। तो क्यों इस पे गौर नहीं हो रहा? सियासत हमारी जो है ना वो एक जमूद का शिकार हो गई, एक स्टेलमेट कह ले। रियासत और हुकूमत हमारी तुली हुई है कि वो पीछे नहीं हट रहे। उन्होंने जो है ना तमाम जो वो जो है ना कमांडिंग हाइट्स ऑफ पावर जो नेलन कहता था ना, वो सारी जो है ना कब्जे में कर ली हैं कि आप 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है ना अदलिया पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके मात अदालतें वो काबू में आ चुकी है। और एक जजों का बहुत बड़ा तबका वो बिल्कुल अपनी मर्जी से और खुशी से उसके अंदर शामिल हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, एक कल्चर था। जैसे कैसे भी हमारे हालात रहे, हमेशा एक बहुत बड़ी तादाद जजों की होती थी जो मजामत करती थी, जो लड़ती थी, खुसर फुसर करती रहती थी, कुछ ना कुछ था। अभी बिल्कुल नहीं है। PCO जज जो थे वो शर्मिंदा रहते थे, वो मुआशरे में इस तरह दंदनाते नहीं फिरते थे। ये अदलिया का हाल है। ये स्पीकर साहब बुरा मना जाते हैं कि जी हमें आपने हमारी पार्लियामेंट की शान, एक जज साहब ने गुस्ताखी क्यों कर दी है। वहाँ क्या
जिस तरीके से बलडोज किए जाते हैं, पार्लियामेंट से लोग उठाए जाते हैं, जिस किस्म की जो है वहाँ पे कोई अपनी तनख्वाहों की उनको ज़्यादा फिक्र पड़ी है, वो जिन लोगों ने उनको जिस तरीके से भी मुतनाज़ से ही जैसी कही अब वहाँ पहुँच गए हैं। आप कुछ पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, ना सिर्फ कि हमारी तनख्वाहें 2 लाख से लेके 5 लाख के लिए बढ़े, और बाकी जो अवाम की तनख्वाहें हैं उनकी जो वेजेस नीचे जा रही हैं उनको कौन है? मीडिया जो है वो पीका के कानून के तहत बिल्कुल दबा लिया। और भी बेतहाशा प्रेशर चल रहे थे वो लोगों के जो है जो दबाव हमारे उसके ऊपर आ रहा है कि ये ना करे वो ना करे। तो वो अभी फ़िलहाल हमारा एहतजाज जारी है, मगर अभी हमें एक थोड़ी सी ब्रेक दी गई है, इशारा दिया गया है कि हम शायद इसको रिवर्स कर लें, मगर वो भी अपनी जितनी भी ताकत है उसके मुताबिक हम कर रहे हैं, एहतजाज करते रहेंगे, हमारी एक तारीख है, बिल्कुल रहेगा। मगर ओवरऑल एक जमूद है। पीटीआई जो है वो उनमें एक जो है थकावट का आंसर, उनका एक बहुत बड़ा तबका जो है वो थका हुआ लगता है कि उन्होंने वो जलसे केपी में स्वाबी में चलो बड़ा कर लिया, मगर जो स्टेज में जिस तरीके का वो किया गया, अभी बताया गया है कि उन्होंने शेर अफजल को जो है ना वो पार्टी से निकालने का भी दिया गया है, और उन्होंने जुनैद अकबर को और जो है अलीमीन गंडापुर को इमरान खान ने बुला लिया। देखिए वो अब नेक्स्ट अपना लाया अमल क्या करते हैं, मगर एक स्टेलमेट नजर आती है। उनका एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो बाहर है वो डर रही है, वो थक गई है, उनके अंदर जो है ना उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, और जिसको भी लीडर बनाया जाता है वो लीडरशिप की वो ऑप्टिक्स अच्छे नहीं दे रहे, वो ऑप्टिक्स अच्छे नहीं दे रहे। जो पार्टियों में मुश्किलात आती हैं तो कम से कम उनके अंदर इत्तेहाद होता है, नजर आता है, तो वो इत्तेहाद नहीं जा रहा, वो अपने एक पाव के ऊपर ही लड़ रहे हैं कि आधा पाव आपका आधा पाव मेरा, एक छटाक उसका। तो ये एक लड़ाइयाँ चल रही है जिसकी वजह से जाहिर है फिर जो मसाइल जो हैं उनका हल कहीं हल नहीं नजर आ रहा। कोई जो है दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं तो वो उसके, मगर दावों के अंदर और ज़मीनी हकाइक में बड़ा फ़र्क है। चलिए अगर आप मुझे इजाज़त दें आमिर साहब, तो ये